अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीद। ENG 506 का लेसन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। डेंजर्स ऑफ अ ग्लोबल लैंग्वेज। अच्छा, अब एक सिंगल ग्लोबल लैंग्वेज होने के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या हैं कि इंट्रैक्शन होता है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ का आपस में, जबकि एक ग्लोबल लैंग्वेज हो, क्योंकि ऑब्वियसली वो सब वहाँ के सिटीज़न और वहाँ के जो भी हैं वो एक दूसरे की लैंग्वेज जानते होंगे, तो वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि पिछले चैप्टर में मैंने मिसाल दी है सोशल मीडिया ऐप्स। सिंपल मिसाल है इस पे। तरह तरह के लोग एक ही ज़ुबान में एक दूसरे को समझ रहे होते हैं, उससे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। इसके अलावा ट्रेड के हवाले से एक दूसरे से जो कहते हैं राब्ता कर सकते हैं। ट्रेडिंग में ये मदद दे रहा है एक सिंगल ग्लोबल लैंग्वेज। इसके अलावा बिज़नेस प्रमोट कर रहा है। एजुकेशन के हवाले से ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है एक सिंगल ग्लोबल लैंग्वेज का होना, ठीक है। इसके अलावा जो सिंगल ग्लोबल लैंग्वेज है वो उनकी जो जितनी भी वहाँ पे उस लैंग्वेज में बुक्स हैं, म्यूज़िक है, मूवीज़ है, वो कोई भी कंट्री पढ़ सकता है, देख सकता है। तो इस तरह वो एक पीस और हारमनी एक उन्होंने कहा है कि इससे वर्ल्ड में आता है कि हम एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की लिटरेचर को समझते हैं, तो जी पीस कायम हो जाता है। इसके अलावा डिसएडवांटेज क्या है कि जो नेटिव स्पीकर हैं, जाहिर सी बात है इंग्लिश जिनकी नेटिव लैंग्वेज है वो एम्पावर हो रहे हैं इस हवाले से। ग्लोबल लैंग्वेज के होने से वो एम्पावर हो रहे हैं क्योंकि उनकी तो वो नेटिव लैंग्वेज है, ठीक है। मसला तो दूसरों को हो रहा है ना। तो इस वजह से जो माइनर लैंग्वेजेस हैं, जो छोटी छोटी लैंग्वेजेस हैं जिनको इतने कोई नहीं जानते, जब वो लोग अपनी लैंग्वेज को छोड़ के वो लैंग्वेज दूसरी ग्लोबल लैंग्वेज सीखने लग जाएंगे, तो फिर वो जो माइनर लैंग्वेजेस हैं वो कम होती जाएंगी, ख़त्म होती जाएंगी। तो ये एक डिसएडवांटेज है। एक तो एम्पावर हो रहे हैं नेटिव स्पीकर्स, दूसरी माइनर लैंग्वेजेस एलिमिनेट हो रही हैं। टॉपिक नंबर 7, डेंजर्स ऑफ ग्लोबल लैंग्वेज। अच्छा, अब ये जो इंग्लिश की एक डोमिनेंस हो गई, एक उसका जो हो गया वसअत हो गई, इतने उसकी बोलबाला हो गया दुनिया में कि हर जगह इंग्लिश को ही हो गया। तो इससे एक जो क्लास है एलीट मोनोलिंगुअल क्लास, ये क्या है? मोनोलिंगुअल कहते हैं कि वो एक ही ज़ुबान बोलते हैं। तो ये जो एलीट क्लास हैं, हम सबको पता है कि उनका ज़्यादातर मम्मी डैडी वाला सीन रहता है कि इंग्लिश ही उनके घर में चलती है और इंग्लिश मीडियम ही जाते हैं और इंग्लिश ही ज़्यादातर उनकी बोलचाल में होती है। तो ये जो क्लास थी इसने क्या समझने शुरू कर दिया, इसने दूसरी लैंग्वेजेस को बहुत माइनर समझना शुरू कर दिया। मतलब ये तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। एक तो उनको फ़ायदा भी रहा कि उन्होंने वही जो थी ग्लोबल लैंग्वेज वही सीखी, दूसरा उन्होंने ये भी करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या आया, एक गैप आया सोशल क्लासेस में। इस चीज़ ने एक सोशल क्लासेस में गैप ले आया। वो क्या था कि जो यूज़र्स थे इंग्लिश लैंग्वेजेस के, जो इंग्लिश में बहुत माहिर थे, प्रोफिशिएंट थे, उनको किस चीज़ में फ़ायदा था? वो बिज़नेस में भी आगे थे, वो एम्प्लॉयमेंट में भी आगे थे। जाहिर सी बात है, हम सबको पता है कि जब भी आप कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा क्या एक कुछ दूसरी तो चलो स्किल्स वो मांगते ही हैं, पर वो ये भी साथ मांगते हैं कि आपको इंग्लिश में प्रोफिशिएंट होना चाहिए या आप हों, ये उनकी डिमांड होती है। तो वो एम्प्लॉयमेंट में भी होते हैं, एकेडमिक्स में भी आगे होते हैं, कंप्यूटर्स में भी आगे होते हैं, एंटरटेनमेंट में भी आगे होते हैं। तो ये उनको एडवांटेजेस होते हैं जो कि प्रोफिशिएंट होते हैं इंग्लिश में, जो इसे जानते हैं इंग्लिश को। अनपॉपुलैरिटी ऑफ अदर लैंग्वेजेस के, दूसरी लैंग्वेजेस की अनपॉपुलैरिटी के पीछे क्या वजह है? लैक ऑफ इंटरेस्ट इन लर्निंग अदर लैंग्वेजेस। लोगों का इंटरेस्ट नहीं है दूसरी लैंग्वेज सीखने में, तो जाहिर सी बात है वो अनपॉपुलर होंगी ऑटोमेटिकली। जब आप एक सिंगल लैंग्वेज का ज़्यादा रुझान हो जाएगा तो दूसरी लैंग्वेज को कौन सीखना चाहेगा जब उस एक लैंग्वेज से ही हमें फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली दूसरी लैंग्वेजेस में इंटरेस्ट नहीं होगा।
रिड्यूस्ड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्निंग अदर लैंग्वेजेस। वही पहले वाली बात कि जब उस लैंग्वेज दूसरी जो हमारी अपनी है उसका हमें जब कोई फ़ायदा ही नहीं है, उससे हमें कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही, जब हमें मिलनी ही उस ग्लोबल लैंग्वेज से अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो फिर वो हम क्यों सीखें अपनी लैंग्वेज, क्यों अपनी लैंग्वेज पे ध्यान दें, हम वो क्यों ना सीख लें जिससे हमें फ़ायदा होगा। तो ये अनपॉपुलर होने की वजह है दूसरी लैंग्वेजेस की। ठीक। अच्छा, वैसे मैंने आपको कोई और समझा दिया मैं नहीं, मुझे समझने में गलती हो गई, सॉरी। इसका यहाँ वो भी सही है जो मैंने समझाया, इसका यहाँ पे है बेसिकली कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है दूसरी लैंग्वेज सीखने की, क्योंकि रुझान एक का ज़्यादा है कि इसको सीखें। आपकी ज़ाहिर सी बात है, पूरी एजुकेशन में इंग्लिश फैली हुई है। उर्दू की सिर्फ 2 किताबें होती हैं, मुआशरत उलूम और इस्लामियात, वो भी मुआशरत उलूम तो इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में ही होती है। ठीक है, तो एक आ जाके आपकी उर्दू की किताब हो गई और एक आ जाके आपकी इस्लामियात की किताब हो गई। यही उर्दू में है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ वो दूसरी लैंग्वेज सीखने की कम है, तो आप क्यों सीखेंगे और कैसे सीखेंगे। तो अब ये भी वजह है अनपॉपुलर होने की दूसरी लैंग्वेज की। टॉपिक नंबर 8, अनड्यू एम्पावरमेंट ऑफ मदर टंग यूज़र्स ऑफ ग्लोबल लैंग्वेज। अच्छा, अब इसका एक और एडवांटेज है सिंगल ग्लोबल लैंग्वेज होने का, इंग्लिश के सिंगल ग्लोबल लैंग्वेज होने का एक ये भी एडवांटेज है कि देखो उसके जो नेटिव स्पीकर्स हैं ना, जो उसके मदर टंग के स्पीकर्स हैं, जिनकी वो मुकामी ज़ुबान है, जिनकी वो मादरी ज़ुबान है, वो इसमें उनको बहुत ज़्यादा एम्पावर मिल रही है, बहुत पावर में है वो। मतलब उनकी तो वो जिसे कहते हैं ना मुकामी ज़ुबान है, उनके लिए तो ये पानी है। ठीक है, इनके लिए क्या है, तो फिर इस वजह से उनकी डिमांड ज़्यादा है और वो पावर में है, तो वो बहुत सारी फील्ड्स में आगे जा रहे हैं। ऑल तो यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रोफिशिएंट हैं, दूसरी लैंग्वेजेस के भी इंग्लिश में प्रोफिशिएंट हैं, पर फिर भी जो नेटिव स्पीकर हैं वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा पावर में हैं और वो दूसरी फील्ड्स में बहुत आगे जा रहे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी में वो आगे हैं, बिज़नेस में वो आगे हैं, एकेडमिक्स में वो आगे हैं। ठीक है, तो आपने ये MCQs याद रखना है। एज लैंग्वेज एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन एंड पावर, आपको पता है कि इस तरह के ही वो दे देते होते हैं MCQs के, वही लैंग्वेज बता दें इंस्ट्रूमेंट किस चीज़ का, एक्शन एंड पावर, तो इस तरह के ना वो देते हैं। तो मैं आपको जो बताऊं कि MCQs, तो आप वो पढ़ लिया करें एक बार। वैसे तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप सारा चैप्टर खुद से रीड किया करें, लेक्चर लेने के बाद आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती है, इंसान खुद से कुछ समझ लेता है। एक तो यह है ना कि टीचर समझा रहा है, जब खुद से पढ़ने बैठो तो और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती है। ठीक है, तो जी इसका अब क्या सल्यूशन निकला कि जब देखें ना, अब वो जो नेटिव स्पीकर्स हैं इंग्लिश के वो एम्पावर में हैं, तो क्या इसका सल्यूशन है कि द सल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज़ पावरफुल बिलिंगुअलिज्म। बिलिंगुअलिज्म क्या होता है कि एक इंसान 2 लैंग्वेजेस जानता हो, बाय मतलब 2, बायलिंगुअलिज्म। तो इसका उन्होंने ये सल्यूशन निकाला कि भाई नेटिव स्पीकर तो अब है ना पावर में, तो इसका ये है कि वो इंसान जो अपनी भी लैंग्वेज जाने और जो इस ग्लोबल लैंग्वेज में भी प्रोफिशिएंट हो जाए, वो उसे भी बोलने लग जाए, जानने लग जाए, बायलिंगुअलिज्म हो जाए और पावरफुल बायलिंगुअलिज्म। ठीक है, तो पावरफुल बायलिंगुअलिज्म के लिए उन्होंने क्या रिकमेंड किया कि लैंग्वेज टीचिंग, जो ग्लोबल लैंग्वेज की टीचिंग है वो बेहतर की जाए स्कूल्स में, शुरू से ही जो ग्लोबल लैंग्वेज है उसे सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया जाए उस लैंग्वेज से। डिफ़िकल्टी क्या आती है बायलिंगुअलिज्म में? फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन मतलब कि अब आगे समझाइए, इसी पैरा में ना यहाँ पे समझाया है, उन्होंने बताया है कि जो कंट्रीज़ फाइनेंशली पावरफुल होती हैं ना, वहाँ पे पावरफुल बायलिंगुअलिज्म होता है, जैसे कि जर्मनी और स्वीडन। और जो पावरफुल कंट्रीज़ नहीं होती, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे ये इतना पावरफुल
बाइलिंगुअलिज्म नहीं होता, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश। कैसे? सवाल है कैसे? ऐसे जब आप एक पावरफुल मुल्क में रहते हैं ना, आपकी इकॉनमी बेहतर होती है, तो ये है कि बहुत सारे लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होती है। अगर गुर्बत बहुत कम है तो बहुत सारे लोगों के पास अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है, वो लैंग्वेज सीखने की भी, उस लैंग्वेज को इस्तेमाल करने की भी, और अपनी लैंग्वेज को भी साथ में लेके चलने की। अब पाकिस्तान में क्या होता है, जो गरीब तबका है वो बिल्कुल ही, वो तो समझे उर्दू को भी नहीं जानता, वो पढ़ता ही नहीं है, ठीक है, वो पंजाबी है, ठीक है। गरीब तबका, जो मिडिल क्लास तबका है, वो कुछ उर्दू जानते हैं, कुछ नहीं, उर्दू कह रही हूँ, कुछ इंग्लिश जानते हैं, कुछ नहीं जानते, ठीक है। मतलब प्रैक्टिस नहीं है उसमें, प्रोफिशिएंट नहीं है, और बोलते भी हैं तो हमारे अपने घर वाले ही मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, ओहो अंग्रेज़ी हैं। तो ये हो जाता है सीन कि आपका मुल्क डेवलपिंग नहीं है, आपके वहाँ पे कुछ लोग बायलिंगुअल हो जाते हैं, पर नहीं, ज़्यादातर आवाम आपकी वैसी ही है, मोनोलिंगुअल, ठीक है। ये सीन हो जाता है। टॉपिक नंबर 9, लिंग्विस्टिक कंप्लीसेंसी। अब ये क्या होता है? लिंग्विस्टिक कंप्लीसेंसी ये होता है कि आप सेटिस्फाइड हैं अपनी एक लैंग्वेज से जो आपकी है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है कोई और लैंग्वेज सीखने में, कोई आपको अंदर मोटिवेशन भी नहीं है कि मैं कोई दूसरी लैंग्वेज सीखूं, आप सेटिस्फाई हैं जो आप लैंग्वेज आप बोलते हैं। इसे लिंग्विस्टिक कंप्लीसेंसी बोलते हैं। क्या फैक्टर्स हैं इसके? ये जी, लैक ऑफ मनी, आपके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, आप गरीब हैं, वही गरीब तबका आ गया ना, कि आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आपके पास ज़ाहिर सी बात है आप पढ़ नहीं सकते, आप आगे नहीं जा सकते, आपका एक स्मॉल सर्कल है, वहाँ पे एक ही जैसे लोग हैं और आपके जैसे ही हैं गरीब तबका, और वहाँ पे वही लैंग्वेज बोली जाती है, तो आप वही लैंग्वेज बोलेंगे, ठीक है। लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, वही बात हो गई, आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है बोलने की। मतलब अब जैसे पाकिस्तान के मिडिल क्लास तबका, घर में उनके उर्दू चलती है, जबकि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे हर कोर्स इंग्लिश में है, जबकि हर जगह वो टीचर भी उन्हें उर्दू में बता रही होती है, और घर में भी वो उर्दू, तो अपॉर्चुनिटी नहीं होती उन्हें बोलने की कहीं भी। वो जो लैंग्वेज वो पढ़ रहे हैं अपने स्कूल में, वो यूज़ करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है उनके पास, तब भी नहीं आप कर सकते, कोई आप मोटिवेशन नहीं होती आपके पास सीखने की। इसके अलावा लैक ऑफ इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है किसी और लैंग्वेज सीखने में, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बोला है, यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे, कुछ सर्टन एटीट्यूड्स हैं जो अगर बदले जाएं तो माइनर लैंग्वेजेस जो हैं, जो कि कम दर्जे पे फैली हुई हैं, जो कम लोग बोलते हैं, जो छोटी लैंग्वेजेस हैं, वो ख़त्म होने से, नापैद होने से बचाई जा सकती हैं। और ये कौन सी लैंग्वेजेस हैं? कौन सी लैंग्वेजेस नहीं, ये कौन से ऐसे एटीट्यूड्स हैं जिनको अपना के हम उन्हें बचा सकते हैं? ब्रेक अवे फ्रॉम मोनोलिंगुअल बायस, कि हम इस सोच से, इस तसव्वुर को ख़त्म कर दें कि एक ही लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। इससे दूसरी लैंग्वेज, मतलब अब एक इंग्लिश मैन ये समझ ले कि नहीं, मेरी ही जो है वो जो ज़ुबान है वो पूरे मुल्क में चले, पूरे दुनिया में चले, तो नहीं, मोनोलिंगुअल को छोड़ दें, इस तसव्वुर को छोड़ दें, तो आप दूसरी लैंग्वेज को बचा सकते हैं। या इसके अलावा एक दूसरा भी मतलब इसका निकलता है कि अगर आप बिलफर्ज बायलिंगुअल हैं, हमारी उर्दू लैंग्वेज मुकामी है, इंग्लिश हमारी सेकंड है, तो अगर हम ये कर लें, हम ये तसव्वुर ना करें कि नहीं, हमें उर्दू से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, हम इंग्लिश ही सीखते हैं, और उर्दू को हम बिल्कुल ही पीछे कर दें, बिल्कुल कोई उसमें इंटरेस्ट ना लें, और मोनोलिंगुअल हो जाएं कि इंग्लिश ही बोलें, इंग्लिश को ही सुने, इंग्लिश को ही समझें, तो ये भी इसमें आता है कि हम इस तसव्वुर को छोड़ दें।
मोनोलिंगुअल होने के। सेंसिटिविटी टू बिजनेस पार्टनर्स लैंग्वेज के अगर यही वो इंग्लिश मैन अगर सेंसिटिव हो जाए, वो एहसास कर ले कि भाई ज़रूरी थोड़ी है कि मैं जिसके साथ बिज़नेस कर रहा हूँ तो वो मेरी लैंग्वेज समझे, वो अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल कर ले, मैं अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ। इतनी तो टेक्नोलॉजी निकल आई है अब तो इससे माइनर लैंग्वेज बच सकती है कि वो अगला अपनी ज़ुबान छोड़ के आपसे आपकी लैंग्वेज में बात ना करने बैठ जाए, वो अपनी ही लैंग्वेज में करे। इतनी तो पिजन्स निकली हुई हैं। अच्छा, बहरहाल रिस्पेक्ट ऑफ अदर कल्चर्स, हम दूसरे कल्चर्स का रिस्पेक्ट करें। रेडीनेस फॉर लैंग्वेज लर्निंग के हम कोई भी लैंग्वेज लर्न करने के लिए मोटिवेट रहें। ये नहीं कि अपनी ही इंग्लिश को पूरे मुल्क में चला दो, पूरे वर्ल्ड में चला दो। नई लैंग्वेज सीख लो, उनकी लैंग्वेज सीख लो कुछ। टॉपिक नंबर 10, लॉस ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होती है? इख्तलाफ होता है कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। अब क्या है कि जब एक लैंग्वेज इतनी डोमिनेंट हो जाएगी तो दूसरी लैंग्वेजेस ऑटोमेटिकली पीछे चली जाएंगी, और जो बिल्कुल माइनर हैं तो वो तो इतनी पीछे चली जाएंगी तो वो एक मर जाएंगी, लैंग्वेज डेथ हो जाएगी। लैंग्वेज डाइवर्सिटी इसे कहते हैं कि वही लैंग्वेज की डाइवर्सिटी इतनी नहीं रही, लैंग्वेज में इख्तलाफ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जब एक कितनी डोमिनेंट हो जाएगी तो ऑब्वियसली दूसरी वाली ख़त्म हो जाएंगी और इतनी इख्तलाफ रहेगा ही नहीं, कोई उसके मुकाबले में आ ही नहीं सकेगी इंग्लिश के मुकाबले में। ठीक है, ये आपने MCQs के तौर पे याद रखना है। देयर आर 7099 लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड दीज डेज, आउट ऑफ विच 50% आर एट रिस्क। ठीक है, अच्छा, अब कुछ नेचुरल कैटास्ट्रॉफ्स हुए, मतलब नेचुरल फेनोमिनाज हुए, कुछ इस तरह के आफात कहते हैं कैटास्ट्रॉफ्स को। ठीक है, कुछ ऐसे हुए जिन्होंने लैंग्वेज डेथ का सबब बने। वो क्या थे? अर्थक्वेक थे। मिसाल के तौर पर अर्थक्वेक आया, ठीक है, एक पूरा मुल्क तबाह हो गया, इतना वो हैवी किस्म का था। छोटा मुल्क समझ लें कोई, वो तबाह हो गया। ठीक है, जो वहाँ पे रहने वाले लोग थे वो मर गए, तो जाहिर सी बात है उनके साथ उनकी लैंग्वेज भी मर गई, तो इस लैंग्वेज की डेथ हो गई। ठीक है, इसी तरह फ्लड्स, स्टॉर्म्स, फैमिन्स, ड्राउट्स, ये सब नेचुरल कैटास्ट्रॉफ हैं जिनकी वजह से हुए। अदर फैक्टर्स, अब अदर फैक्टर्स क्या हैं लैंग्वेज डेथ के, ये आप समझें। कल्चरल असिमिलेशन। कल्चरल असिमिलेशन क्या होती है? एक कल्चर में, एक कल्चर है, ठीक है, वहाँ पे एक ग्रो आया है किसी दूसरे कल्चर का वहाँ पे रहने के लिए। ठीक है, अब उस ग्रो को या तो मजबूरी से या अपनी मर्ज़ी से उस कल्चर की चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ रही हैं। मिसाल के तौर पर कि अब इधर से हिजरत करके उधर जाते हैं जो इमिग्रेट, ठीक है, जो यहाँ पे पाकिस्तानी उधर जाते हैं, उधर जाके इंग्लिश भी बोलना सीख जाते हैं, उधर के कल्चर अपना लेते हैं, तो उन्हें अपनाना पड़ता है। वो अपनी उर्दू से वहाँ नहीं चल सकते, कोई समझेगा ही नहीं उन्हें। ठीक है, वो अपनी मर्ज़ी से या मजबूरी से उसे समझेंगे, तो क्या होगा, करते करते उनकी अपनी जो होगी, एक जो वो ग्रो उधर रहने गया है उनकी अपनी लैंग्वेज ख़त्म हो जाएगी, जो दूसरी लैंग्वेज है वो ही डोमिनेट कर जाएगी जो उनके कल्चर में आम है। ठीक है, तो इसे कल्चरल असिमिलेशन कहते हैं। अब दूसरी इसकी मिसाल है जब पाकिस्तान, जब ये बरसगीर पर ये ब्रिटिश का कब्ज़ा हुआ, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर पे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी इंग्लिश डाल दी, उन्होंने एजुकेशन में अपनी इंग्लिश डाल दी, उन्होंने सारे जो थे बिग, जो बड़े इदारे थे वहाँ पे अपनी इंग्लिश का बोलबाला कर दिया। ठीक है, तो दूसरे जो थे हिंदू मुसलमान, उनको क्या मजबूरी से उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ी, वो ना सीखते तो वो सरवाइव कैसे करते। तो इसे कहते हैं कल्चरल असिमिलेशन। डेमोग्राफिक सबमर्जन। डेमोग्राफिक सबमर्जन क्या होता है कि आबादी का ख़त्म हो जाना। आप एक ग्रो बोलता है वो लैंग्वेज, वो स्पेसिफिक ग्रो बोलता है वो लैंग्वेज, वो ख़त्म हो गया, वो आबादी ख़त्म हो गई,
तो उसकी लैंग्वेज उसके साथ ही ख़त्म हो गई। इसे कहते हैं डेमोग्राफिक सबमर्जन। मिलिट्री सुपीरियॉरिटी, ये जी हमारे मुल्क में है, आपको सबको पता है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, मिलिट्री में, सब में वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज है? इंग्लिश लैंग्वेज है। तो वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज है तो ऑब्वियसली हमें भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, हमें भी उसी को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। इकोनॉमिक रीजंस क्या होती हैं कि अब अमेरिका जो है वो इकोनॉमिक पावर है, उसकी ही लैंग्वेज, सबको उससे राब्ते बढ़ाने हैं तो उसकी ही चलती है, जिसका पैसा उसकी लाठी होती है तो उसकी ही चलती है, और इंग्लिश भी उसी की है, तो वो इंग्लिश पूरे जहान में फैली हुई है तो ऑब्वियसली हम भी सीखेंगे। तो और दूसरे भी ममालिक सीखते हैं, क्योंकि वो पावर में है और उससे सबको अपने अपने फ़ायदे हैं। इकोनॉमिक पावर, ये भी रीज़न है कि लोग फिर अपनी लैंग्वेज छोड़ देते हैं और जो पावर में है उसकी लैंग्वेज सीखते हैं, और इस तरह लैंग्वेज की डेथ हो जाती है जो उनकी अपनी लैंग्वेज होती है। हो ही गई हुई है, सबको पता है कि उर्दू किसको सही से आती है और किसको अपनी मकामी ज़ुबान सही से आती है, ठीक है। अर्बनाइजेशन एंड कंज्यूमर कल्चर। अर्बनाइजेशन क्या होता है? शहरकारी होता है, मतलब गांव छोड़ के शहर आ जाना। सिंपल अगर आप मैं बताऊँ कि आपने गांव छोड़ा, शहर आ गए, तो शहर के अपना कल्चर होता है, अपने रूल्स होते हैं, वहाँ पे इंग्लिश ही चलती है, हमें इंग्लिश ही चाहिए बस। तो जब आप ऐसा होता है तो फिर आप अपनी लैंग्वेज छोड़ देते हैं, अपने जो असूल होते हैं पिछली ज़िंदगी के वो छोड़ देते हैं। आप उस सोसाइटी में रहते हैं और उस सोसाइटी के असूलों के मुताबिक चलते हैं, तो फिर भी आपने उनकी ही लैंग्वेज बोलनी है और इससे लैंग्वेज डेथ हो जाती है आपकी लैंग्वेज की, ठीक है। ये सिंपल मैंने अल्फाज में आपको बताया। द फॉलोइंग अच्छा, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई जो ये लैंग्वेज हैं जो कि ख़तरे में है ख़त्म होने के, उनको बचाने के लिए। ये जी इदारों के नाम हैं, ये आपने खुद ही पढ़ लेने हैं। टॉपिक नंबर 11, लॉस ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। अच्छा, अब इंग्लिश ने एज अ ग्लोबल लैंग्वेज क्या इम्पेक्ट डाला लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पे? लॉस ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड स्प्रेड ऑफ इंग्लिश, कि जब एक आपकी इंग्लिश पूरी दुनिया पे डोमिनेंट हो गई, ठीक है, तो क्या हुआ? आपका कोई लैंग्वेज का मुकाबला करने वाला कोई लैंग्वेज नहीं रही, लैंग्वेज डाइवर्सिटी नहीं रही, तो लॉस हो गया ना लैंग्वेज डाइवर्सिटी का। कोई मुकाबला करने वाला नहीं रहा, कोई इख्तलाफ करने वाला नहीं रहा, तो लॉस हो गया, ठीक है। इसके अलावा इन्फ्लुएंसेस द स्ट्रक्चर ऑफ अदर लैंग्वेजेस। इसने जो डोमिनेंट लैंग्वेज है इसने इन्फ्लुएंस किया दूसरी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को। इसके अलावा प्रोवाइड्स लोन वर्ड्स के, इसने लोन वर्ड्स प्रोवाइड किए, इसने खुद दूसरे लैंग्वेजेस से वर्ड्स बोरो किए थे, लोन किए थे, तो इसने खुद आगे भी प्रोवाइड किए हैं लोन वर्ड्स दूसरी लैंग्वेजेस को। जाहिर सी बात है, ज़्यादातर अब इंग्लिश बोलते हैं वही नॉन नेटिव स्पीकर्स भी, तो वो अब अपनी मादरी ज़ुबान में भी इसके वर्ड्स ले आए हैं, लोन इससे ले लिया है, इस लैंग्वेज से लोन वर्ड्स ले लिए हुए हैं कि वो उनकी अपनी ज़ुबान के इतने वो पक्के अल्फाज बन गए हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि ये इंग्लिश के हैं, वो यही समझते हैं कि हमारी अपनी ज़ुबान के हैं। इंग्लिश एंड लॉस ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। अच्छा जी, अब इंग्लिश ने कैसे किया ये लॉस ऑफ डाइवर्सिटी? ये कैसे किया? जब कोरिलेशन बिटवीन इंग्लिश अडॉप्शन एंड डिक्लाइन ऑफ माइनॉरिटी लैंग्वेजेस के, एक तरफ इंग्लिश अडॉप्शन, इंग्लिश को बहुत अडॉप्ट भी किया जा रहा था एक तरफ, और उसी मिकदार में कोरिलेशन मतलब उसी बराबर में, उसी मिकदार में डिक्लाइन भी हो रहा था माइनॉरिटी का, लैंग्वेजेस की जो माइनर लैंग्वेजेस थी उनका डिक्लाइन भी हो रहा था। जिस हिसाब से इंग्लिश बढ़ रही थी उसी हिसाब से दूसरी माइनर लैंग्वेजेस कम हो रही थी। असिमेट्रिकल पावर रिलेशन, जो लैंग्वेज बोलते थे जिनकी वो नेटिव थी और जो लोग जिनकी वो नेटिव नहीं थी,
उनकी जो पावर थे, जो उनके पावर रिलेशंस थे वो असिमेट्रिकल थे, मतलब वो बराबर नहीं थे। तो इस वजह से भी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हुई। ऑब्वियसली नॉन नेटिव स्पीकर ने अपने हालात बेहतर करने के लिए अगले की लैंग्वेज सीखी, तो उसकी अपनी लैंग्वेज क्या हुई, ख़त्म हो गई। इम्पैक्ट ऑन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के, वही ऊपर वाली बात है कि जब आपके जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के यहाँ कौन कौन सी हैं, ये ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ये जो इकोनॉमिक पावर्स में बहुत ज़्यादा आगे हैं, अमेरिका, यूके। जब आपकी इस तरह की बहुत पावर में होंगी तो जाहिर सी बात है इम्पैक्ट पड़ेगा ही, लैंग्वेज डाइवर्सिटी होगी। अदर फैक्टर्स बिहाइंड द अडॉप्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जो दूसरे फैक्टर्स हैं अडॉप्शन ऑफ इंग्लिश के पीछे, ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस के बहुत सारे लोगों को अब ये लैंग्वेज आती थी, बहुत सारे ये वाली लैंग्वेज समझते थे। ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस हो गई थी एक दूसरे पे, वो इस हवाले से इन्हिसार करने लग गए थे इस लैंग्वेज के हवाले से, तो इस वजह से भी अडॉप्ट किया गया इंग्लिश को। प्लेस इन द वर्ल्ड फॉरम में इसकी एक अपनी जगह थी। एक्सेस टू ट्रेड मार्केट्स में की वजह से कि ट्रेड मार्केट्स में इसकी बदौलत हम एक्सेस कर सकते थे, इस वजह से अडॉप्ट किया गया। फंक्शनल अप्रोच टू इंग्लिश के इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद थे। फंक्शनल अप्रोच थी कि इसका जाहिर सी बात है, आप पीछे से हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि भाई इकोनॉमिक पावर ही इसके पास अभी, तो इसके कुछ फ़वायदे थे। फंक्शनल अप्रोच ऑफ इंग्लिश, एम्पावरमेंट ऑफ द सब्जुकेटेड एंड मार्जिनाइज्ड पीपल, जो महकूम लोग थे या जो कैद में, जो क्या कहते हैं, गुलामी में थे लोग, ये उनको एम्पावर कर रही थी। वो ये लैंग्वेज सीख के एम्पावर हो रहे थे, तो इस वजह से भी अडॉप्ट किया गया था कि वो उन, जैसे कि मिसाल के तौर पर अब ये बर सग़ीर सबसे बड़ी मिसाल है। बर सग़ीर में जब तक मुसलमानों ने या हिंदुओं ने उनकी लैंग्वेज नहीं अपनाई, उन्हें नहीं समझा, तब तक उन्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ा कि क्या करना है और कैसे आगे करना है। जब आप उनको समझेंगे, उनकी लैंग्वेज को समझेंगे, तभी तो आप ख़ुद को आज़ाद कर पाएंगे, एम्पावर करेंगे आप ख़ुद को। टॉपिक नंबर 12, ये आप बस एक बार पढ़ लें, इसमें कुछ ख़ास नहीं है। ये जो मैंने हाइलाइट्स किए हुए हैं, ये आप बस एक बार आपने फ़ोकस के साथ ये याद रखने हैं कि वो MCQs में ऐसे कभी उल्टे पुल्टे पूछ लेते होते हैं। इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं है समझने वाला। और इसके अब क्वेश्चन देख लेते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो लैंग्वेज कंप्लीसेंसी आपने करना है, इसके आपको मतलब भी पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, और इसको आप फैक्टर्स भी पता होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपने ये जो अदर फैक्टर्स हैं लैंग्वेज डेथ के, ये आपने पक्के पानी याद कर लेने हैं। ये पेपर में बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आते होते हैं, कभी नहीं भी आते, पर वैसे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ ख़ास नहीं है। इसी के साथ हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।